सत्संग जी प्यार से कहिए निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी दार्शिक विचार रखेगा, सब जी परवान करेंगे। जो भी त्रुटियां हों बालक समझ के बख्श लेना। सत्संग जी कहते हैं कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। सत्संग जी ये संतों के वचन बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं। सत्संग जी जो महात्मा ज्ञान ले चुके हैं उन्हें ये बातें समझ में आ जाती है, लेकिन जो अभी ज्ञान से वंचित हैं इस शब्दों में उन्हें कुछ न कुछ संशय हो जाता है कि आग आकाश में कैसे लग सकती है। सत्संग जी ये सोचने वाली बात है। तो संत महापुरुष बताते हैं कि ज़माने में जो बोली है मुख की वो मधुर सुरीली होनी चाहिए, प्यार भरी होनी चाहिए। अगर हमें शांत वातावरण चाहिए, घर में प्यार भरा बातें होनी चाहिए, तब परिवार में सुखमय जीवन व्यतीत होता है। बोली ही एक ऐसी चीज़ है, कहते हैं कि बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान ये तराजू तौल के, तब मुख बाहर यान। सत्संग जी ये बोली कुछ भी करा देती है। अगर बोली सही से बोली जाए तो टूटे हुए रिश्तों को भी मिला सकती है, और बोली बेढंगे से की जाए तो बने हुए रिश्तों को बिगाड़ सकती है। इसी बोली के ऊपर संत महात्मा कहते हैं आकाश का मतलब है आवाज़। जैसे होता है कि आकाशवाणी, आकाश जो हमारे मुख से निकले हुई आवाज़ एक दूसरे तक पहुंचती है, इस आकाश में से होके से आकाशवाणी कहते हैं। इसी को आकाश को लोग आकाशवाणी के माध्यम से ही एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। संत महात्मा इसी कहते हैं कि आग लगी आकाश में, मतलब आवाज़ में आग लगी है। आज बेढंगे के बोल बोले जा रहे हैं और जगह जगह लड़ाइयाँ दंगे प्रसाद इसी बोली के कारण हो जाते हैं। प्यार की भाषा बोलना बहुत ही कठिन हो गया है। किसी को प्यार से बोलने के लिए कहो तो लगता है कि उसको बहुत भारी काम आ गया है। इतना सुंदर मुखड़ा परमात्मा ने दिया है, सुंदर जबान दी है। इस मुख से अगर हम कड़वे शब्द बोलेंगे तो हमारी अंदर की भी सभ्यता और सुंदरता को भी वो खराब करेगा। और वही सुंदर भाषा बोलेंगे, सुंदर मीठी बोली बोलेंगे तो ये बोली दूसरे को भी सुख पहुंचाती है और खुद आनंद से अंदर भी भर जाती है अपना दिल। इस बोली की तुलना संत महात्मा सत्संग जी कौवे और कोयल से करते हैं कि कौवा अगर 1 से 2 बार किसी के सामने बोल दे तो अच्छे से अच्छे इंसान के भी दिमाग फिर जाता है और वो पत्थर उठाकर उसे मारने लगता है। लेकिन कोयल भी कौवे के सेम सेम काली होती है, लेकिन अगर वो दिन भर बोलती रहे तो उसकी बोली से लोग आनंद विभोर होकर उसे बोली की तरह बोलते हैं और उसे प्यार भरी नज़रों से देखते हैं और लाइक भी करते हैं। इसी प्रकार संसार में 2 तरह के लोग होते हैं। एक कड़वे बोल बोलते हैं जो किसी को नहीं भाती और उनके विचार में ठेस पहुंचता है। लेकिन एक ऐसी बोली होती है मीठी सुरीली, जो जिसको सुनने के लिए लोग दूर से नज़दीक तक आ जाते हैं कि भाई क्या बोल रहे हो। तो सत्संग जी बोली में इतनी ताकत होती है। तो हम अक्सर
प्यार से रहें, प्यार से बोलें, प्यार से सबका आदर सत्कार करें। मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। इंसानों से प्रेम करना ही इंसानों का धर्म है। कहते हैं परमपिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। जब सभी परमात्मा के हैं तो सभी अपने हैं, तो किसी से बैर नफरत नहीं करना। ऐसे भी कहते हैं अवतार बाड़ी में सतगुरु बाबा कि ऐ इंसान पड़ोसी के घर जो तू आग लगाएगा, ऐ इंसान पड़ोसी के घर जो तू आग लगाएगा, हवा का रुख बदला तो तेरा खुद का घर जल जाएगा। सत्संग जी, जो इंसान इसी बोली के कारण किसी के घर को नफरत में बदल देते हैं, तो वही जब पूछताछ होने लगती है तो उनके घर का माहौल भी बिगड़ जाता है सत्संग जी। इसलिए हमेशा प्यार की बातें, प्यार से मिलवर्तन से रहें सत्संग जी। धन निरंकार जी।